हेलो एस्पिरेंट्स। आशा करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। सो इस वीडियो में मैं अभी ये बताऊंगा कि आपने बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि कौन सा आईपैड ले या फिर आईपैड से प्रिपरेशन कैसे करें। अभी भी आपको डाउट है तो दिस वीडियो इज अबाउट योर कमेंट्स एंड ऑल। सो लेट्स बिगिन। सो मेरे एक पिछले वाला जो वीडियो था, एक जो मैंने रियलिटी ऑफ आईपैड यूपीएससी प्रिपरेशन में आईपैड कैसे हेल्पफुल होगा उसके बारे में बताया था। तो जिस पे एक कमेंट आया था कि विच टैबलेट इज गुड टू परचेस फॉर नोट्स मेकिंग एंड प्लीज टेल रैम एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। मेरे हिसाब से अगर आप आईपैड ही खरीदना चाहते हैं तो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, जैसे कि अभी मैं 1 ईयर हो गया मेरा आईपैड खरीदने से। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगा कि अगर आपको आईपैड या कोई भी टैबलेट लेना है तो आई थिंक आपको एक मिनिमम कॉस्ट में जो भी आपको आपको खरीदना है तो एक आईपैड जो आता है वो 27K के अराउंड आसपास जो आईपैड मिनी आता है वो बेस्ट रहेगा आपको लेने में। और जो स्टोरेज की आप बात कर रहे हो तो आई थिंक फॉर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो और आपको मतलब एक क्लाउड स्टोरेज भी दिया जाएगा और आपको ज़्यादा उतनी फाइल्स नहीं रहेगी। सो आई थिंक आपको 64 GB का जो नॉर्मल स्टार्टिंग का जो रहता है वो बेनिफिट है। आई थिंक इट इज़ बेस्ट। और जो अगर आप आईपैड ले रहे हो तो आईपैड मिनी ले लीजिए, बिकॉज सब आईपैड में वही परफॉर्मेंस और वही आता है, थोड़ा स्क्रीन का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, बस उतना ही डिफरेंस है। बट अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन जो घर बैठे कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, तो आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो आई थिंक आपको आईपैड या फिर लैपटॉप लेना ही बेहतर रहेगा। एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट आपको आईपैड लेना है, एस्थेटिक नोट्स बनाना है, भाई साहब इतना टाइम वेस्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है। बिकॉज आई थिंक दैट यू मेक योर ओन नोट्स बट ऑन पेन एंड पेपर, बिकॉज एट लास्ट आपको पेन पेपर पे ही लिखना पड़ेगा मेंस। सो आई थिंक आपको अगर आप नोट्स बनाएंगे जो अपलोडेड है ऑलरेडी इंटरनेट पे, उसको देख के आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि हम मेरा खुद का नोट्स बनाऊंगा, एस्थेटिक नोट्स बनाऊंगा, सो इट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। सो अकॉर्डिंग टू मी आईपैड आपको लेना है या कोई भी टैबलेट लेना है तो ये मिनिमम बजट वाला जो है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ये बेनिफिट रहेगा। बिकॉज थोड़ा स्क्रीन साइज मैटर करता है, डिफरेंस होता है, बस इतना ही फर्क रहता है। बट आई थिंक थोड़ा कुछ इंचेस का ही गैप है आईपैड मिनी में और इस आईपैड एयर में। सो आई थिंक आपको आईपैड जो अगर लेने की इच्छा है तो आई थिंक यू कैन टेक 27K जो आईपैड मिनी आता है वो आप ले लीजिए। एंड और एक क्वेश्चन जो आया है मेरे पास, तो उनका एक क्वेश्चन आया था कि भाई एक रिप्लाई दो प्लीज। सर जो लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं क्लास का, उस पीडीएफ के बीच में हम खुद से एक्स्ट्रा पेज ऐड कर सकते हैं क्या? तो अगर मैं अभी आईपैड यूज कर रहा हूँ तो अगर आईपैड में ना आपको, जब आप आईपैड लेंगे तो आपको नोट टेकिंग में ऑलरेडी एक नॉर्मल नोट्स का जो है वो ऐप आपको रहेगा, दिस इज द एक नोट्स ऐप है ना, वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहेगा। बट आपको एक पेड सॉफ्टवेयर भी लेना पड़ेगा जो नोटेबिलिटी है या फिर गुड नोट्स है। सो बेसिकली मैं गुड नोट्स ऐप जो है वो यूज कर रहा हूँ। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि सर जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उनमें आप एक्स्ट्रा पेज ऐड कर सकते हो। सो एक एग्जांपल ले लीजिए आप। अभी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये जो है, वेट ए मिनट, ओके। तो ये जो है एक जो सर का जो प्रोवाइडेड पीडीएफ था, तो अभी इधर मेरे को एक सर ने जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता रहा है, तो अगर मेरे को कुछ ऐड करना है तो इधर जो ऐड पेज का ऑप्शन है, इसमें हम ब्लैंक पेज, रूल्ड पेज जैसे टेम्पलेट्स बदलते रहेंगे, आपको जैसा पेज ऐड करना है वैसा पेज हम ऐड कर सकते हैं। बट दिस इज ए पेड ऐप जिसको इसे आपको खरीदना पड़ेगा अलग से, सम 600 या 700 कुछ अमाउंट है वो लगा के आपको खरीदना पड़ेगा। एक बार खरीदने के बाद पूरा फ्री रहता है। बट आफ्टर दिस यू कैन, मतलब इसके बीच में अगर आपको पेज ऐड करना है तो इस पे क्लिक करके आप ऐसा ऐड कर सकते हैं। आपको जैसे कि अभी मैं ब्लैंक पेज ऐड कर दिया है, देखो एक दो पीडीएफ के बीच में मैंने एक ब्लैंक पेज ऐड कर दिया है। ऐसे में अभी मेरे को कुछ लिखना है तो ऐसे में लिख सकता हूँ, सो लाइक दिस। एंड somebody asked me, भाई आप कौन सा आईपैड यूज करते हो और उसका प्राइस क्या है? तो मैंने जो आईपैड लिया था वो मैंने 1 साल पहले लिया था, जो एप्पल बैक टू स्कूल आपको जो एक ऑफर, बैक टू यूनिवर्सिटी या बैक टू स्कूल जो एक ऑफर प्रोवाइड करता है, उसकी में मैंने लिया था। जो मेरे को ये अराउंड 60K मेरे को
मैंने परचेस किया था, जिसमें एप्पल पेंसिल भी इंक्लूडेड था और एयरपॉड्स भी इंक्लूडेड था, जो जिसका भी मतलब हम सेपरेटली जिसका ऑफिशियल कॉस्ट हम अगर प्लेस करेंगे तो अराउंड 80K जो होगा, बट मेरे को ये ऑफिशियल 60K में जो बैक टू स्कूल का जो ऑफर था उस टाइम में, एक टाइम पीरियड में, यूजुअली ये जुलाई अगस्त उस टाइम पीरियड में आता है, जो 90 डेज का कुछ प्रोग्राम रहता है बैक टू स्कूल का ऑफर, तब मैंने लिया था। तो मेरे को तब ये लो प्राइस में मेरे को अवेलेबल हुआ था। बट आपको अगर पढ़ने की इच्छा है एंड यू वांट टू स्टडी रियली, डोंट वेट फॉर एनी ऑफर्स एंड ऑल। आई थिंक एप्पल जो है HDFC कार्ड्स पे ऑफर प्रोवाइड करता है अराउंड कैशबैक ऑफ 3000 4000 ऐसा। बट मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आपको अगर आईपैड खरीदना है तो आप आईपैड मिनी खरीद लो, क्योंकि देखो आप एक आईपैड जो है आप खरीदोगे ये 27K का होगा, और इसके साथ आपको पेंसिल जो है 7 या 8K का जो पेंसिल है वो आपको एक्स्ट्रा खरीदना होगा। तो आपका वैल्यू कितना हुआ, 35, अराउंड 35K जो आपको आईपैड आ गया। ये मिनिमम 64 GB स्टोरेज का है। एंड देन आफ्टर अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको एक पेड सॉफ्टवेयर जो है नोटेबिलिटी या गुड नोट्स जो है, आपको एक पेड सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट क्या है, इसका अराउंड 700 या 800 रुपीज इंडियन रुपीज जो है। तो देखो भाई इतना आपको खरीदना पड़ेगा। और जब आईपैड ले रहे हो तो इसका आपको देखो स्क्रीन कवर जो है वो भी आपको इतना मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो अभी आप बड़ा आईपैड लोगे, इतना टाइम वेस्ट, इतना अमाउंट वेस्ट, अपने माँ बाप को पैसा को थोड़ा तो वैल्यू रखना पड़ेगा ना। सो आई थिंक आप जो मिनिमम आईपैड का है वो आप खरीद लीजिए। जो अगर आपको आईपैड ही खरीदना है, तो मैं आपको कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही खरीदना है या फिर ऐसा ही कुछ लेना है। मतलब आज के जो अभी ये जो है इंटरनेट का जमाना है, मतलब आई मीन एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन, आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आई थिंक मेरा कहने का मतलब है आपको तो आईपैड या लैपटॉप तो कंपलसरी मतलब आई मीन आपको ये है तो आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, आपको मतलब आपको प्रिपरेशन में एक ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट सीरीज जो है आपको अभी आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि दिल्ली में जाना सबको पॉसिबल नहीं है। सबको मतलब दिल्ली में अगर जब जाओगे 7 के आपको रूम का रेंट, 3 के आपको मेस का, और 2 के आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरी का, 12 के आपका इधर ही हो रहा है, और आपका दूसरा कुछ नोटबुक्स टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, ये सिर्फ एक महीने का आपका हो रहा है, एक मंथ का। देखो आप, और आप घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक डिवाइस तो चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट एक लैपटॉप या आपको आईपैड का कोई नॉर्मल टैबलेट का कुछ भी हो, आपको एक चाहिए ही चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन में मतलब आपको दिल्ली से कनेक्ट करता है, आपको दूसरे वर्ल्ड से, आई मीन जो ओल्ड राजेंद्र नगर है जो मतलब IAS का हब कहलाता है, उससे आपको कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि अभी जो सब कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस के जो मटेरियल्स है, आपको मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज जो सब कुछ है, अपडेटेड वर्जन सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। PDF आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो थोड़ा सा सर्च करोगे गूगल पे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इससे ऊपर आपको क्या है कि आपको स्क्रीन थोड़ा बड़ा है तो आपको आई मीन क्लासेस सुनने में दिक्कत नहीं होगी। सो आईपैड या फिर कुछ भी नॉर्मल टैबलेट तो आपको अगर लेने की इंटरेस्ट है, इफ़ यू वांट टू स्टडी, देन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आईपैड मिनी ले लीजिए, वो काफ़ी है, इट इज़ मोर देन एनफ। और ये जो क्वेश्चन है बेस्ट कौन सा है, सैमसंग या एप्पल, ये मैंने बहुत सारे स्टडी व्लॉग्स में या फिर बहुत सारे मतलब ऐसे जो भी रिव्यू बनाता है आईपैड का, उनमें से मैंने बहुत सारे जगह ये देखा ये क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आईपैड जो है वो आपको आई मीन वो उसका थोड़ा मतलब वो एक प्रीमियम फील आपको देता ही है, बट 2-3 ईयर्स के बाद 3-4 साल के बाद आपको अगर वापस यूज करना है तो आई थिंक एंड्रॉयड उतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना आईपैड सपोर्ट करता है। सो आई थिंक आप 2-3 साल आपका दिमाग में रख के आप एक बार सोच लीजिए आपको कौन सा इको फ्रेंडली आपको बजट के हिसाब से। क्योंकि एट लास्ट आपको, मैंने इनको भी रिप्लाई यही दिया है कि एट लास्ट आपको मतलब क्या है, आपको पेन पेपर से ही लिखना पड़ेगा मेंस में। अभी तो 2-3 साल आई मीन कुछ चेंजेस नहीं आए यूपीएससी में, मतलब रिटन में अभी मतलब मेंस तो रिटन आपको वैसे भी पेन और पेपर से ही लिखना पड़ेगा। सो आप अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरे जैसे बना रहे, सबको सूट नहीं होता, जिसको मतलब आई मीन
आपको जो आपको सूट करता है वो दूसरों को सूट नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा आईपैड पे नोट्स बना रहा है, एस्थेटिक नोट्स बना रहा है, तो शायद वो ट्रेंड होगा या फिर उसको उसका अटेम्प्ट जो है 2027 में 26 में होगा, जो वो अभी से प्रिपेयर हो रहा है। और जो जिसको 1-2 साल में क्लियर करने का रहता है ना, वो खुद नोट्स बनाते हैं, जैसे रफ नोट्स बनाते हैं उसको, मतलब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि हम टॉपर बनेंगे और हमारा नोट्स जो बाकी सारे एस्पिरेंट्स को हेल्पफुल रहेगा, ऐसा मत सोचिए। आप अपने लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, रफ हो कैसा भी हो, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाइए पहले। जो आपको आपके नोट्स ना दूसरों को समझ में नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए, बस कि टू द पॉइंट रहना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। और एट लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब मेरे एक कमेंट ने, मेरे एक किसी सब्सक्राइबर ने शायद एक कमेंट किया था कि प्रीप्लानर का नोट्स का पीडीएफ भेजिए। सो मैंने अपना एक टेलीग्राम अकाउंट पे जो है उसमें मैं जो हेल्पफुल है, जो मेरे पास अवेलेबल कंटेंट था, मैंने सब उस पर शेयर कर दिया है। जिसको अगर कुछ कंटेंट पीडीएफ चाहिए तो मैं मेरे पास जो भी आते रहेंगे, मैं उसको अपडेटेड जो भी रहता आता रहेगा, मैं उसको टेलीग्राम पे अपलोड करता रहूँगा। मैंने कोई फॉरवर्डिंग ऑप्शन नहीं की है, तो क्योंकि कॉपीराइट भी आ सकता है। आपको जो कंटेंट चाहिए वो आप सेव कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है इस वाले वीडियो में, सो यू कैन गो देयर एंड आप सब्सक्राइब करो ना करो वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए, आपको मतलब यूपीएससी रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, जो मैंने सारे स्टैंडर्ड बुक्स भी अपलोड कर चुके हैं, उसमें जो विजन का मटेरियल है जो भी अपलोड कर चुका हूँ, अनअकैडमी का अपलोड कर चुका हूँ, बाकी सारे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है वो मैंने इधर अपलोड कर चुके हैं। सो यू कैन गो and if you want then you can download from there.